रावण से कर टैक्स किसने मांगा और रावण ने कर या टैक्स दिया या नहीं। एक राजा था चक्रवीर, बहुत सरल और भगवान का भक्त। पत्नी भी सीधी और धार्मिक विचार वाली। राजा अपने खाने के लिए स्वयं अन्न उपजाते और पत्नी के साथ खेत में काम करते। राजकोष जनता के लिए था। राज्य में सभी सुखी और खुश थे। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ एक भोज में गया। भोज में कई औरतें अच्छे अच्छे जेवर पहन कर आई थी। एक दाई चक्रवीर की पत्नी के पास आई और बोली, आप महारानी हैं और आपके पास एक भी जेवर नहीं है। रानी को दुख हुआ। घर आकर उसने राजा से कहा, मुझे 1.25 मन सोना चाहिए। राजा ने पूछा, क्या करोगी 1.25 मन सोने का? उसने जवाब दिया, आपको देना है या नहीं सो कहिए। राजा ने कहा, आज तक मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूर्ति की, कल मिल जाएगा। राजा दरबार में गए। सभी सभासद उपस्थित थे। मंत्री जी ने पूछा, महाराज आप चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है? राजा ने कहा, मंत्री जी एक मुश्किल आ पड़ी है। राजा को 1.25 मन सोना चाहिए और आप जानते हैं कि मेरे पास सोना नहीं है। मंत्री जी ने कहा, महाराज राजकोष सोने से भरा है, ले लो। राजा बोला, आप सभी जानते हैं कि राजकोष जनता का है और उससे कुछ भी नहीं लेता। सेनापति ने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दें, मैं सोने की व्यवस्था कर देता हूँ। राजा ने पूछा, आप कहाँ से करेंगे? सेनापति ने कहा, महाराज सुना है लंका के राजा रावण के पास अपार सोना है, उसी से कर के रूप में 1.25 मन सोना मांग लेंगे। मंत्री जी ने कहा, आप उसे नहीं जानते? सेनापति जी, वह जल्दी कर देने वाला नहीं है। सेनापति बोले, महाराज आप सिर्फ मुझे आज्ञा दे और साथ में 5-6 आदमी दे, क्योंकि 1.25 मन सोना लाना भी तो है। चक्रवीर राजा की आज्ञा लेकर सेनापति रावण के दरबार में हाजिर हुआ। रावण ने पूछा, क्या चाहिए? सेनापति बोला, मुझे 1.25 मन सोना कर के रूप में चाहिए। कर की बात सुनकर रावण हंसा और बोला, पागल हो गए हो? तू कौन साहस करता है मुझसे कर मांगने का? रावण बोला, जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो बांध कर कैद खाने में डाल दूंगा। यह कहकर रावण मंदोदरी के पास गया और बोला, महारानी तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पृथ्वी पर रावण से कर मांगने वाला पैदा हो चुका है। पागल होगा। मंदोदरी बोला, स्वामी किसने कर मांगा है? राजा चक्रवीर ने कहा, रावण को बोला तो स्वामी जल्दी आप कर दे दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रावण ने पूछा, आखिर क्या बात है? उस राजा में जो मैं उन्हें कर दे दूं। रावण का हाथ प्रेम पूर्वक पकड़कर मंदोदरी उसे छत पर ले आई और बोली, स्वामी कबूतर दाना चुग रहे हैं, आप देख रहे हैं ना? हाँ देख रहा हूँ। रावण बोला, लेकिन महाराज मैं कहूँगी कि चक्रवीर राजा की आज्ञा है कि तुम सब दाना मत खाओ, वे सभी दाना चुगना बंद कर देंगे। पृथ्वी पर मनुष्य क्या पशु पक्षी भी उनसे बात मानते हैं। रावण बोला, पृथ्वी के सभी पशु पक्षी सभी मेरी बात मानते हैं। मंदोदरी बोली, ऐसा नहीं है स्वामी, देखिए मैं कबूतरों से कहती हूँ, कबूतरों राजा रावण की आज्ञा है कि तुम दाना चुगना बंद कर दो। कबूतरों ने सुना लेकिन दाना चुगना बंद नहीं किया। पुनः उसने कहा, कबूतरों राजा चक्रवीर की आज्ञा है, तुम सभी दाना चुगना बंद कर दो। सभी कबूतरों ने दाना चुगना बंद कर दिया। मंदोदरी बोली, देख लिए स्वामी राजा चक्रवीर का प्रभाव, जल्दी उसे कर दे दीजिए। रावण बड़बड़ाते हुए दरबार में पहुंचा। वे लोग पुनः आ गए थे। रावण बिगड़ा, अरे तुम सब यही हो, तुम लोगों का अंत आ गया है। सेनापति बोला, रावण तुम्हारा अंत आ गया है, जरा बाहर निकल कर देखो। रावण सेनापति के साथ बाहर निकला। ठीक लंका की तरह बालू की बनी हुई दूसरी लंका खड़ी थी। रावण से पूछा, यह क्या है? सेनापति बोला, यह नकली दूसरी लंका है। जादू देखना, नकली लंका को ढहाने तो असली लंका ढह जाएगी। रावण बोला, कैसे? सेनापति ने नकली लंका के पश्चिमी द्वार से कहा, ऐ लंका के पश्चिमी द्वार तू गिर जा। राजा चक्रवीर का आदेश था। तुरंत नकली और असली लंका का पश्चिमी द्वार गिर पड़ा। सेनापति बोला, अब पूर्वी द्वार गिराता हूँ। बोला, ऐ लंका के पूर्वी द्वार तू गिर जा।
तुरंत द्वार गिर गया। सेनापति बोला, अब बीच लंका को गिराता हूँ। रावण, सभी मारे जाओगे, कर देते हो या नहीं? रावण ने कहा, हाँ भाई, कर देता हूँ। 1.25 मन सोना ले जाओ और लंका को बचा लो। मैंने यह कथा किसी संत के मुख से सुनी थी। आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को शेयर फॉलो अवश्य करें। नमस्कार।